मुल्क के हालात डिस्कस हुए, 3-4 फैसले हुए। आपकी वसातत से खान का पैगाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाना चाहते हैं। इतवार के रोज जो है खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है और इस दफा प्रोटेस्ट मैंडेट छीनने के साथ साथ जो अहम पहलू है वो इलेक्शन कमीशन का कल का इंतहाई मुतनाज़ा बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ दिया गया फैसला है, जिसमेन उन्होंने ये करार दिया कि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा रही है वो सीटें PMLN पीपल पार्टी और दीगर पार्टियों में तकसीम की जाएगी। जब ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रही थी तो शायद इनकी अकल घास चरने गई थी, क्योंकि जो ये पार्लियामेंटेरियंस बनने हैं ये वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था। लोगों ने PTI को वोट दिया था कि ये इस पे रिजर्व सीट बनाए और रिजर्व सीट पे उनकी नुमाइंदगी हो पार्लियामान में। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का मैंडेट जो है PMLN को दे दिया, पीपल पार्टी को दे दिया। ये आईन, कानून, इखलाकियात के साथ एक इंतहाई घिनौना और संगीन मजाक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, इस फैसले के खिलाफ और मैंडेट की चोरी के खिलाफ एहतजाज जो है इतवार के रोज होगा। खान साहब ने जो है पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि जब तक पाकिस्तान के वो तमाम मुक़्तदर हल्के जिन्होंने PMLN को, पीपल पार्टी को, MQM जैसे पार्टियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरने से मुस्तफीद किया कराया है, वो ये सोच लें कि पाकिस्तान के पास ना कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, ना आपके पास लोन आ रहा है। वाहिद जो साल्वेशन है पाकिस्तान की वो रिमिटेंसीज की मद में है और रिमिटेंसीज पाकिस्तानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो अपनी दौलत बाहर भिजवा रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान नहीं भेजनी है। जो शख्स रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए खत पे जो बयानिया PM तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की टीम, जिसमें आतिफ खान साहब, शाहरियार रफीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हसन जमाल खान साहब, ओन अब्बास सेनेटर साहब और शाहराम खान तरकई साहब, ये और शाहरियार साहब तो हो गई, और मुझ समेत हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई खान साहब से और मुल्क के हालात डिस्कस हुए, 3-4 फैसले हुए। आपकी वसातत से खान का पैगाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाना चाहते हैं। इतवार के रोज जो है खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है और इस दफा प्रोटेस्ट मैंडेट छीनने के साथ साथ जो अहम पहलू है वो इलेक्शन कमीशन का कल का इंतहाई मुतनाज़ा बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ दिया गया फैसला है, जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा रही है वो सीटें PMLN पीपल पार्टी और दीगर पार्टियों में तकसीम की जाएगी। जब यह फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रही थी तो शायद इनकी अकल घास चरने गई थी, क्योंकि जो ये पार्लियामेंटेरियंस बनने हैं ये वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था। लोगों ने PTI को वोट दिया था कि ये इस पे रिजर्व सीट बनाए और रिजर्व सीट पे उनकी नुमाइंदगी हो पार्लियामान में। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का मैंडेट जो है PMLN को दे दिया, पीपल पार्टी को दे दिया। ये आईन, कानून, इखलाकियात के साथ एक इंतहाई घिनौना और संगीन मजाक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, इस फैसले के खिलाफ और मैंडेट की चोरी के खिलाफ एहतजाज जो है इतवार के रोज होगा। खान साहब ने जो है पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि जब तक पाकिस्तान के वो तमाम मुक़्तदर हल्के
जिन्होंने PMLN को, पीपल पार्टी को, MQM जैसे पार्टियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरने से मुस्तफीद कराया है, वो ये सोच लें कि पाकिस्तान के पास ना कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, ना आपके पास लोन आ रहा है। वाहिद जो साल्वेशन है पाकिस्तान की वो रिमिटेंसीज की मद में है, और रिमिटेंसीज पाकिस्तानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो अपनी दौलत बाहर भिजवा रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान नहीं भेजनी है। जो शख्स रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए खत पे जो बयानिया PMLN और इनके एलाइज जो है डेवलप कर रहे हैं कि डिफॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी PTI भी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इख्तिदार बमुताबिक के कानून PTI को दिया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ रिमिटेंसीज की मद में और 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरपेश माशी मसाइल से निजात दिला सकती है। ये बात रकम की जाए, रिकॉर्ड की जाए कि हम आगाह कर रहे हैं कि हमने IMF से सिर्फ इतना मुतालबा किया है कि जो इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था, तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें और साथ में अगर ये वादे होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दें। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मजीद 7 साल भी गुजार सकता हूं, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूंगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो है वो काफी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शांताना गुलजार साहिबा जो है उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPAs को ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़ब इख्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शायद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए।
और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहां से शुरू होंगे। लेकिन इस दफा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने जरा ख्यालात करें।